गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट, जिसके 2 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक सीगल के बारे में था, उसकी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया। और आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, और इसे लिखा है फेडरिक फॉसेट ने। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। बच्चों, ब्लैक एरोप्लेन टाइटल से ही शो होता है जैसे ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य, एक सस्पेंस है। स्टोरी में सस्पेंस तो है, लेकिन ये सस्पेंस है क्या? सस्पेंस जानने के लिए हमें इस स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। और ये स्टोरी क्या हमें कोई मैसेज कन्वे करती है? हाँ, करती है, यस। और वो क्या मैसेज कन्वे करती है, इसके लिए तो ये हमें पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। और ये बहुत ही प्रेशियस मैसेज जो हमारे जीवन में, लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है, वो मैसेज हमें कन्वे करती है। तो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं इसे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। चंद्रमा, मून मतलब चंद्रमा, मेरे पीछे से, बिहाइंड मी मेरे पीछे से, पूर्व दिशा से, कमिंग अप मतलब राइज हो रहा था, उदय हो रहा था, उग रहा था, ठीक है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और मेरे ऊपर, यानी अबव मी, मेरे ऊपर साफ आसमान में, क्लियर स्काई में, स्टार्स वर शाइनिंग, तारे चमक रहे थे। उसने ये सिचुएशन बताई है कि जो चांद है वो ईस्ट में, पूर्व दिशा में मेरे पीछे से उग रहा था, यानी कि उसके पीछे दिख रहा था वो चांद, और जो स्टार हैं वो मेरे ऊपर आसमान में चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। सिचुएशन ये है कि इस समय आसमान में कोई बादल नहीं है। इट मीन्स वेदर कंडीशंस आर वेरी फेवरेबल, बहुत ही सुखद कंडीशंस हैं अभी तक। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं खुश था। क्यों खुश था? टू अलोन हाई अप अबव द, यानी कि अकेला, स्लीपिंग कंट्री साइड यानी कि सोए हुए गांव के लोग हैं, उनके ऊपर मैं अकेला उड़ान भर रहा था। ऊपर कैसे था? क्योंकि वो एरोप्लेन में था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन जो है उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड। क्यों उड़ा रहा था? क्योंकि वो वापस इंग्लैंड जा रहा था। इट मीन्स जो हमारे राइटर हैं, जो ये स्टोरी लिख रहे हैं, वो यहाँ फ्रांस में हैं और कहाँ जा रहे हैं? इंग्लैंड में जा रहे हैं, ठीक है। उनका होम टाउन है, उनका घर है इंग्लैंड में। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं ड्रीमिंग मतलब मैं सपना ले रहा था, ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टियों का, एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं खुश हो रहा था कि मैं अब इन छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। आई मतलब वो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत हैप्पी था, बहुत दिनों बाद शायद अपनी फैमिली वालों से मिल रहा था, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था उसकी, मैं फटाफट जाके घर जाऊं। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी में देखा, टाइम क्या हुआ था? 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि जो सुबह वाले जो हैं, मॉर्निंग वाले, वो 1:30 हुए थे, यानी कि 1:30 बज गया था सुबह का, ठीक है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। मैंने सोचा, मतलब कह रहा है, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल, यानी जो कंट्रोल रूम होता है ना, वहाँ पे नियंत्रण कक्ष जो होता है, मुझे वहाँ पे बात कर लेनी चाहिए। एज आई लुक डाउन, जैसे ही मैंने एरोप्लेन की नोज, क्या होती है? फ्रंट टिप, मतलब अगला भाग जो होता है, वहाँ पर देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा कि एक बड़े शहर की जो थी, मेरे सामने लाइट्स थी, रोशनी थी। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्टार्ट किया एंड सेट पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088। क्योंकि ये पायलट है ना, तो ये अपना कोई नाम नहीं बता रहेगा, हाँ जी मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं बताएगा। उसने जस्ट ऑफिस का नाम बोला, पेरिस कंट्रोल। क्या मतलब? वो पेरिस कंट्रोल में मैंने सही जगह फ़ोन करा है। दूसरा, उसने कोई अपना नाम नहीं बताया, उसने अपनी पहचान उसकी किससे है? एरोप्लेन क्या नाम क्या है? डेकोटा, और उसका नंबर DS-088। तो वो समझ जाते हैं ना सामने वाले जो ऑफिस में होते हैं कि हाँ जी उसका पायलट बोल रहा है, ठीक है। पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं, सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, ओवर, यानी कि अब आपकी जवाब देने की बारी है, मेरा ओवर हो गया है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और जो रेडियो ने मेरी आवाज़ सुनकर मुझे तुरंत जो है आंसर दिया। DS-088 आई कैन हियर यू। हाँ हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। अब आपको वेस्ट में, यानी कि पश्चिम दिशा में 12 डिग्री पे मुड़ना है। अब इतनी बात मुझे कहनी थी, यानी कि DS-088 ओवर हो गया मेरा, ठीक है।
आई चेक द मैप एंड कंपस। मैंने मैप चेक किया और कंपस चेक किया। कंपस जानते हैं आप लोग क्या होता है? कंपस जो दिशाएं बताता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें पूरी डायरेक्शंस के बारे में जानकारी देता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और मैंने अपने सेकंड और जो लास्ट फ्यूल टैंक था, यानी कि फ्यूल समझते हैं आप लोग, पेट्रोल वगैरह डालते हैं ना, जैसे जो भी एरोप्लेन का जो फ्यूल टैंक था उसको मैंने चेंज किया, यानी कि दूसरा जो टैंक है उसे शुरू कर लिया मैंने। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और मैंने अपने डेकोटा को, यानी एरोप्लेन का जो नाम है, उसे 12 डिग्री वेस्ट दिशा में, डायरेक्शन में, पश्चिम में इंग्लैंड की ओर टर्न कर दिया। ठीक है, डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। समझ गए आप लोग? अब चलिए, क्लियर। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस जो था मेरे से 150 किलोमीटर पीछे रह गया था, यानी कि वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था ना बच्चों, और पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल है ना। तो अब वो पेरिस से यानी कि आगे निकल आया था। कितना? 150 किलोमीटर। ठीक है। मैंने साइड द क्लाउड्स, जब मैंने बादल देखे। बादल उसने कब देखे? जब उसने 150 किलोमीटर का जो रन था वो कवर कर लिया था। स्टॉर्म्स क्लाउड्स, क्लाउड्स थे कैसे? स्टॉर्मी थे, तूफानी। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो आसमान में मेरे सामने ऐसे लग रहे थे जैसे काले काले पहाड़ हों। आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप। मैं जानता था कि मैं उड़ान अब नहीं भर सकता, यानी कि मैं इनको क्रॉस नहीं कर सकता, मैं इस डिफिकल्टी को फेस नहीं कर सकता। एंड ओवर दैम आई डिडंट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास पर्याप्त एनफ फ्यूल भी नहीं था कि मैं फ्लाई अराउंड, यहीं घूमता रहूं नॉर्थ और साउथ में, उत्तर या फिर दक्षिण दिशा में। अब क्यों यहीं यहीं घूमता रहे? बच्चों, जब तूफान आता है ना, या तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसे रात रात का समय है, अंधेरा काफ़ी है, तूफानी हवाएं चल रही हैं, उस टाइम हम लोग एक उड़ान नहीं ले सकते, एक फ्लाई नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या करना पड़ेगा पायलट को? या तो वहीं वो घूमता रहे, अपने एरोप्लेन को घुमाता रहे, और जब तक पूरा वेदर कंडीशन जो है नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक वहीं घूमता रहे, और जब नॉर्मल हो जाए, क्लाइमेट नॉर्मल हो जाए, तो वो अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था, है ना। अब करेगा क्या वो? देखते हैं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए, आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन मैं तो घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। लेकिन वो कहता है कि मुझे तो घर जाना है, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए। देखो बच्चों, आदमी के सामने बहुत बार कई क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं, उसको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने पड़ते हैं, है ना। कि देखो, अगर वो पेरिस जाने का, पेरिस से इंग्लैंड जाने का डिसीजन लेता है, तो रास्ते में कुछ भी हो सकता था ना बच्चों, है ना। उसकी डेथ भी हो सकती थी, उसका प्लेन क्रैश भी हो सकता था, और उसकी पता नहीं वो वापस कभी इंग्लैंड पहुंच पाता या नहीं। ब्रेकफास्ट का क्या है, थोड़ी लेट पहुंचता, है ना, डिनर कर लेता अपनी फैमिली के साथ में, इतना ही तो होता, है ना। लेकिन उसने जो डिसीजन लिया वो क्या था? आई शैल टेक द रिस्क। वो बड़ा हिम्मत वाला था, करेजियस था, ब्रेव था। उसने कहा मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। हालांकि ये कोई बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन नहीं था, बट उसने यही डिसीजन लिया कि मुझे, उसकी जो हैप्पीनेस थी ना, उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, उसको अपने फैमिली से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, वो उसको डोमिनेट कर रही थी। लेकिन अगर वो थोड़ा सा सोचता ना कि मैं फैमिली से थोड़ी देर बाद भी मिल लूँगा, तो और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, और अपने अगर फैमिली वालों के बारे में भी सोचता, तो शायद वो ऐसा डिसीजन नहीं लेता। लेकिन उसने एक्साइटमेंट में ऐसा डिसीजन ले लिया। इन साइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज, मतलब उसने ये डिसीजन इसलिए लिया कि जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे। लेकिन ऐसे डिसीजन जो है ये समझदारी के नहीं होते कि जो होगा देखा जाएगा, नहीं। हमने बहुत धैर्य से, बहुत समझदारी से अपना डिसीजन लेना चाहिए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। मतलब उसने क्या किया, अपना ओल्ड डेकोटा जो है स्टॉर्म में उड़ा दिया, और बादलों के भीतर, बादलों के अंदर जो थी एवरीथिंग, हर चीज़ अचानक से ब्लैक हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, कि एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखा जा सके, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन, अब बार बार ओल्ड डेकोटा आ रहा है ना यहाँ पे, तो इट मीन्स ये एरोप्लेन है, बहुत पुराना है। ये जम्प्ड, ये उछला, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, क्योंकि पुराना था, थोड़ा तो वीक हो चुका था, और ये ट्विस्ट किया, एयर में मुड़ गया। आई लुक्ड एट द कंपस। मैंने कंपस की तरफ देखा। कंपस अभी आपको मैंने बताया कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट टेल्स अबाउट द डायरेक्शंस। आई कुडेंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। देखो बच्चों, ये सिचुएशन, ये एरोप्लेन में ये पायलट है, और देखो कितने गहरे बादल हैं यहाँ पे। देखो आप लोग, आप
इमेजिन कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि मैंने कंपास की तरफ देखा और आई कुडंट बिलीव माई आइज, मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया मैं। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो था घूम रहा था घूम रहा था घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, इसने काम नहीं किया। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे भी जो थे वो भी डेड हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने फिर क्या किया, रेडियो, रेडियो कौन सा, जो हमने पहले बात की थी, जो ऑफिस में जो नियंत्रण कक्ष था, कंट्रोल रूम, वहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए। तो पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, तो क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था, क्योंकि इस स्टॉमी सीजन में, जो स्टॉमी टाइम था ये तूफान वाला, तो उसमें सब कनेक्शंस जो थे वो टूट गए थे। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, न कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वाज, ना मेरे पास रेडियो था ना कंपास था, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, तब काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास से आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे देख सकता था कि वो तूफान में मेरे आगे आगे उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख सकता था, टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे बहुत खुशी हुई दूसरे पर्सन को देखकर। इस टाइम जब हम अकेले हों, तूफान में हों, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हों, जब हमें कोई और कुछ भी नहीं दिख रहा हो और हमें एकदम से ऐसा ऐसा कोई दिख जाए साथ में, तो हमें वो ईश्वर की तरह दिखाई देता है ना। और हम सोचते हैं ना, एक से दो भले, है ना। एक किसी मुसीबत का सामना जब एक करता है तो उसे थोड़ा भारी पड़ता है। तो अब उसे दूसरा दिख गया था, तो वो बहुत ही खुश हुआ उसे देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और उसे हिलाया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, और वो जो था, जो उसे हेलीकॉप्टर उसने अभी देखा ब्लैक, उसने कहा मुझे फॉलो करो। ही नोस दैट आई एम लॉस्ट, शायद वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा से आगे। आगे क्यों लेकर आया, क्योंकि वो हेल्प करना चाहता था, तो हेल्प करने के लिए उसे आगे जाना पड़ेगा और मुझे पीछे रहना पड़ेगा, ताकि मैं उसे फॉलो कर पाऊँ। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो मी, ताकि ये आसान हो जाए मुझे उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था इस स्ट्रेंज एरोप्लेन, मतलब उसे अजीब तो लग रहा था ब्लैक एरोप्लेन, और इसी तूफ़ानी मौसम में कहाँ से आ गया, थोड़ा स्ट्रेंज उसे लग रहा था। लेकिन मैंने उसे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, जहाँ जहाँ वो जा रहा था मैंने उसको फॉलो किया। अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो उसको फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे आगे था बादलों में। यानी कि आधे घंटे तक वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था मेरे साथ साथ मेरे आगे आगे रहा बादलों में भी। नाउ देर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब एक प्रॉब्लम और आ गई थी, वो क्या थी कि ओल्ड डेकेटा के लास्ट टैंक में, आपको मैंने बताया ना, उसने स्विच कर लिया था, यानी सेकंड जो टैंक था उसने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था, और उसमें इतना ही फ्यूल था कि बस वो 10 मिनट्स और फ्लाई कर सकता था, 5-10 मिनट और। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगने लगा कि फ्यूल ख़त्म हो गया तो ये प्लेन कोई भी जो है एक्सीडेंट हो सकता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और फिर उसने वो जो है ही कहाँ है उस पायलट के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन का है, उसने शुरू किया नीचे, यानी कि लैंड करना। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने भी उसे तूफान में फॉलो करना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड साट टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मैंने देखा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, दो लंबी सीधी सीधी लाइनें देखी लाइट्स की, जो मेरे सामने थी, इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज ए रनवे, ये एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, वो एक रनवे था, वो एक एयरपोर्ट, मैं सेफ था। मतलब वो बहुत हैरान हो रहा था कि वो एक सेफ जगह पे पहुंच गया था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा अपने उस फ्रेंड को देखने के लिए, उससे जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, बिकॉज क्यों देखने के लिए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव हिम थैंक, वो ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था उसके लिए कि उसकी वजह से ही आज वो सेफ था और आज अपनी फैमिली से मिल पाएगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। देर वॉज नथिंग देयर, और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुडेंट सी इट एनी वेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका, कुछ भी नहीं था
तो क्या था, चलो देखते हैं। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं उतरा और मुझे कोई ऐसा दुख नहीं फील हो रहा था कि मैं ओल्ड डेकोटा से जो है कंट्रोल टावर के पास मैं चल कर गया। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, यानी कंट्रोल रूम में गया, मैं वहाँ गया और एक वुमेन से पूछा मैंने कि वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, आई वांटेड टू से थैंक यू, कि मैं कहाँ था आप मुझे बताइए, और दूसरा पायलट कौन था, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बहुत ही अजीब से देखा, एंड देन लाफ्ड, और हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऐसे तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई दूसरा एरोप्लेन इस रात को कोई नहीं आ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार, मैं रडार पर सिर्फ तुम्हारा ही जो है मैंने तुम्हारा ही एरोप्लेन देखा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और ए रेडियो, तो फिर वो सोच रहा है कि मेरी हेल्प किसने की यहाँ पर बिल्कुल सेफली, सुरक्षा जिसने मुझे बिल्कुल सेफली पहुँचा दिया। मैं ना मेरे पास कंपास था, ना मेरे पास रेडियो था, विदाउट एनी मोर फ्यूल, मेरे पास कोई और फ्यूल भी नहीं था, यानी सब तरह की प्रॉब्लम्स थी। मुझे यहाँ पे किसने हेल्प की यहाँ तक पहुँचाने में? हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो उस बड़े अजीब से ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो इस तूफान में उस एरोप्लेन को उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के, बिना रोशनी के। तो बच्चों, इस स्टोरी का जो एंड है वो हमें सस्पेंस में छोड़ देता है। हमें नहीं मालूम यहाँ पे उसकी हेल्प किसने की, शायद कोई उसका फर्म फेथ था, क्या था नहीं मालूम। सुपरनेचुरल पावर्स कुछ होती हैं, शायद सुपरनेचुरल पावर्स ने उसकी हेल्प की, है ना। तो आप भी, आशा करती हूँ, जीवन में सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। थैंक यू बच्चों।